यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर कर लें और अपने रिस्क पर इन्वेस्टमेंट करें। कभी भी आप बैंक से लोन लेकर या उधार लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वेस्ट करने से पहले वो कौन से 10 रिस्क हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें बहुत सुनने मिलता है स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। यह बात बिल्कुल सच है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के वीडियो देखे हो तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था हर एक शेयर के पीछे होती है बिजनेसेस, और अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें रिस्क होता ही है। और आप देखेंगे कि अगर कोई बिजनेस नहीं चलता तो वह कंपनी डूब जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको उस धंधे में एक्सपर्टी नहीं होती और वो मेहनत भी नहीं करते, या फिर हो सकता है उनको अच्छा नॉलेज है उस धंधे में और वो मेहनत भी करते हैं लेकिन सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। या फिर तीसरा कारण हो सकता है आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो और अच्छा चल भी रहा होता है, लेकिन एक बड़ा बिजनेसमैन आपके बगल में आकर खड़ा हो जाता है और वही बिजनेस करता है जो आप कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपसे 2 रुपया सस्ता अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को देने लगता है और आप देखेंगे कि सारे क्लाइंट उसके पास चले जाते हैं। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। इन बातों से अब आप समझ ही गए होंगे कि बिजनेस में रिस्क होगा तो उस कंपनी के शेयर में रिस्क होगा ही। तो चलिए देखते हैं इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टर्म में किस तरह डिस्क्राइब किया गया है। इसमें हमारा फर्स्ट रिस्क कमोडिटी प्राइस रिस्क है। कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी वस्तु। ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं या कोई सर्विसेज देती हैं, या फिर कोई कंपनी होगी जो दोनों बनाती होगी। तो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कमोडिटी की ज़रूरत पड़ती है, या कह लो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी ही। उस कंपनी के लिए उस वक्त उसका प्राइस स्टैंडर्ड सेट होता है और वो रॉ मटेरियल आ रहा है, लेकिन सडनली मार्केट में उसका इन्फ्लेशन आ जाता है और उसके प्राइस तेज़ी से बढ़ जाते हैं। जो हम देखेंगे कि कंपनी को जो चीज़ें 100 रुपये में मिल रही होती है, हो सकता है वो 150 में मिलना शुरू हो जाए और वो तुरंत उस समय मैनेज नहीं कर पाए, तो उस समय कमोडिटी प्राइस रिस्क कहा जाता है। और वो तुरंत उस समय मैनेज नहीं कर पाए तो उसे हमें कमोडिटी प्राइस रिस्क कहते हैं। इसलिए आपको यह रिस्क मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा किसी कंपनी में हो रहा होता है तो उसके शेयर प्राइस भी गिर रहे होते हैं। हेडलाइन रिस्क, अगर किसी कंपनी के बारे में गलत न्यूज़ आ जाता है, जैसे कंपनी के एम्प्लॉय के साथ सही नहीं हो रहा हो, या कंपनी में आग लग गई हो, या कंपनी के बारे में कोई घपला या घोटाला हुआ हो, अगर ऐसा न्यूज़ हेडलाइन में आ जाता है तो उसे हम हेडलाइन रिस्क कहते हैं। तो आपको उस कंपनी में निवेश करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। तीसरा है हमारा रेटिंग रिस्क। अलग अलग कंट्री को, अलग अलग स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस को, या फिर अलग अलग सेक्टर को सबकी रेटिंग होती है। इसके लिए अलग अलग रेटिंग एजेंसियां भी होती हैं। आपने मूडी और स्टैंडर्ड पुअर का नाम तो सुना ही होगा। तो यह अलग अलग कंपनी को और अलग अलग मार्केट को रेटिंग वाइज रखती हैं, जैसे लो, मीडियम, हाई। अगर मानकर चलिए लो रिस्क वाली कंपनी को सडनली हाई रिस्क वाले रेटिंग में रखा जाए तो सारे बड़े इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर से निकलना चाहेंगे। इसे ही हम रेटिंग रिस्क कहते हैं। तो इसे भी आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। चौथे नंबर पे है हमारा ऑब्सोलेंस रिस्क। अगर कोई कंपनी कोई प्रोसेस या कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही होती है एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो जाती है और वह कंपनी ने अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया होता है, तो उनके प्रोसेस और टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो जाती हैं मार्केट में। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोडक का नाम तो सुना ही होगा। वह कंपनी के कैमरे बनने बंद हो गए हैं क्योंकि कोडक ने अपने डिजिटल कैमरा बनाना स्टार्ट नहीं किया और दूसरी कंपनी आई, उन लोगों ने वह इनोवेशन किया। डिटेक्शन रिस्क, हर कंपनी के ऑडिटर होते हैं जो कंपनी को ऑडिट को चेक करके बताते हैं। यहाँ 2 कारण हो सकता है। पहला, ऑडिट बेईमान हो। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ऐसी चीज़ें सत्यम के केसेस में हो चुकी है। सत्यम कंपनी के ऑडिटर ने जानबूझकर गलत रिपोर्ट लिख दी और आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर को कितना नुकसान हुआ। या फिर दूसरा कारण यह हो सकता है कि ऑडिटर से कुछ गलती हो जाए लिखने में, तो वह कंपनी के लिए नुकसानदायक होगा।
इसे ही हम डिटेक्शन रिस्क कहते हैं, जो ऑडिटर द्वारा हो सकता है। लेजिस्लेटिव रिस्क। लेजिस्लेटिव रिस्क का मतलब होता है अगर गवर्नमेंट या आरबीआई की ओर से ऐसा कानून बन जाए जिससे कंपनी को दिक्कत का सामना करना पड़े, उसे लेजिस्लेटिव रिस्क कहते हैं। जब कोई रूल गवर्नमेंट या आरबीआई की ओर से आती है तो उस कंपनी को उस रूल के बारे में सही जानकारी सही समय पर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कंपनी के शेयर प्राइस गिर जाते हैं। इन्फ्लेशनरी रिस्क। इन्फ्लेशनरी रिस्क यह थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जानते ही होंगे दिन पर दिन सामान का इन्फ्लेशन होता ही है। आखिर हम पैसों की बचत क्यों करते हैं? ताकि हमें जो सामान की ज़रूरत है वो खरीद सकें। अगर आप 30 साल के हो और आपके पास 10 लाख की कार है तो आप सोचेंगे कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो मेरे पास कार और ड्राइवर दोनों होनी चाहिए। तब उस समय कार की प्राइस तो 10 लाख के बजाय हो सकता है उस समय 20 या 25 लाख हो सकता है। तो हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन तो बढ़ते जा रहा है। इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम और इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो और रिटर्न उतना ही आ रहा हो तो हमारा जो 15% या 20% आ रहा है हो सकता है यह इन्फ्लेशन को बीट ना कर पाए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते ही हो ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ, लेकिन अलग अलग सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो तो यह एक इन्फ्लेशनरी रिस्क है। तो इससे आपको बचना जरूर चाहिए। इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया है कोई भी कंपनी दो तरीकों से पैसा उठाती है। एक पहला बैंक से लोन लेकर और दूसरा आईपीओ, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर या इक्विटी कह लो। अगर मानकर चलिए कोई कंपनी 10% के हिसाब से लोन लेती है और सडनली इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, 10% के बजाय 15% हो जाए तो इस कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 10 पे है हमारा मॉडल रिस्क। किसी भी कंपनी में प्रमोटर और बड़े इन्वेस्टर होते ही हैं। वह कंपनियों के फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं और उनके हिसाब से प्रोजेक्शन करते हैं कि इतना सेल होता है, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, डेप्ट इतने % पर लिया हुआ है और ऐसे ही अलग अलग वैल्यू होते हैं जिनके वैल्यू से वह फोरकास्ट करते हैं कि 10 साल या 20 साल के बाद कंपनी कितना जाएगी। अब उस मॉडल में उन लोगों ने गलत वैल्यू ले ली तो वह गलत वैल्यू एक छोटे से वैल्यूएबल का पूरे मॉडल को रिस्क पर ला सकती है और आप उनमें से एक रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ोगे और पैसा डाल देते हो और अब बाद में आपको मालूम पड़ता है कि पूरा का पूरा मॉडल ही गलत था या उस मॉडल के वैल्यूएबल ही गलत थे। तो इस प्रकार आपका लगाया हुआ पैसा रिस्क पर आ जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि इतने सारे रिस्क हैं अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो, या फिर कह लो आप किसी शेयर में निवेश करते हो तो आपको यह रिस्क जरूर ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। धन्यवाद।